हेलो गाइस, मेरा आपके इस नेक्स्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और इसमें हम लोग आज बात करेंगे हमारा जो प्रीवियस प्रोजेक्ट चल रहा था उसमें हमने आगे कैसे वर्किंग करी। तो अभी आपको मैं कुछ ऐसी पिक्चर्स दिखाऊंगा जिसमें आप अभी फाउंडेशंस देख रहे होंगे। जो फाउंडेशंस हमारा है वो फाउंडेशन का हमारा जो वर्क हुआ था ट्रेंच होने के बाद, तो उसकी मैं आपकी कुछ पिक्स शेयर करूंगा जिसमें हम लोग ने, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कुछ ये अर्थक्वेक प्रोन एरियाज हो गया है। तो जिस वजह से हम यहाँ पे जो फुटिंग डिजाइन कर रहे हैं वो हम अर्थक्वेक लोड को लेके चल रहे हैं। बिकॉज आगे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो यहाँ पे अभी जस्ट रिसेंटली एक सेंटर बना था जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे अर्थक्वेक के कुछ मैग्नीट्यूड्स मिले, जिस बेस पे वहां पे ऐसे चांसेस हुए और लोगों ने वो झटके महसूस करे। तो इस बेसिस पे हमने इस जो बिल्डिंग का प्रोजेक्ट डिजाइन करा, जो इसका स्ट्रक्चर प्लान करा, तो वो स्ट्रक्चर हमने उसको लेके चले कि आगे चल के इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए हमने यहाँ पे ट्रेपेजोइडल फुटिंग दी। बाकी हालांकि स्ट्रक्चर छोटा था 1250 स्क्वायर फीट का, पर बेसिकली प्रॉब्लम ये थी कि अगर बाई चांस ऐसा कुछ होता है तो हम उसका प्लस पॉइंट लेके चलते। तो हमने नॉर्मली क्या सीखा है, जो हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स में हम कभी भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 लेके चलते हैं। तो जिस बेस पे जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसमें हम 1.5 एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। ऐसा एज्यूम करते हैं कि बाय चांस कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, जिस बेस पे हमने इसको काम किया। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बाद इसके जो वर्किंग हमारी चल रही है। अब वर्किंग में एक्चुअली हुआ ये कि जो मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्ट मुझे मिला। अब वो प्रोजेक्ट मुझे कैसे मिला था कि भाई मैं, मतलब मेरे जो इंस्टाग्राम पेज था, नॉर्मली आजकल लोग सर्च करते हैं कि सिटी में कौन सा इंजीनियर है इस बेस पे, तो मेरा दिखाया उनको, थोड़ा मेरा पेज अच्छा लगा। तो अभी यहाँ पे आपको मैं वो भी लिंक दिखाऊंगा कि मेरा इंस्टाग्राम पेज कैसा दिख रहा है। तो मैं इंस्टाग्राम पेज अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, AS स्पेस डिजाइन के नाम से आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो उस बेस पे उन्होंने मेरे कुछ रील्स या मेरे कुछ फोटोज देखी, उस बेस में मुझे उनका कॉल आया कि सर मुझे ऐसा काम कराना है। तो उस बेसिस पे मुझे ये काम मिला। अब डिपेंड ये करता है कि आप काम कैसा कर रहे हैं, तब वो किसी को रेकमेंड करेंगे। तो मैं नहीं चाहता था कि क्लाइंट मेरे हाथ से जाए, तो मैंने इनको कम से कम बजट में और अपना पूरी सर्विसेज प्रोवाइड किया। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। सर्विसेज में नॉर्मली लोग क्या देते हैं कि हमने आपको 2D प्लान दे दिया, इलेक्ट्रिकल प्लान दे दिया, प्लम्बिंग प्लान दे दिया और आपकी एक 3D ड्राइंग दे दी। होता क्या है, नॉर्मली जो क्लाइंट बोलता है ना, क्लाइंट कई बार जो आपका क्लाइंट आएगा मैक्सिमम वो डिजाइनर्स पे पैसा खर्च कम करते हैं। ऐसा मेंटेलिटी उनकी बनी हुई है। तो हमें उन्हें ये समझाना है कि आप कम पैसे खर्च करते हो, बट कम पैसे के लायक आपका काम उतना नहीं हो पाता है जितना आपके इस बिल्डिंग में होना था। तो हम जो चार्जेस लेते हैं वो इसलिए लेते हैं कि जो आपको पर्टिकुलर ड्राइंग के साथ हम आपकी पूरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करें और हम एज इट इज जैसा हमने डिजाइन किया वैसा बनाए। तो उसके लिए हमें 2D ड्राइंग्स लगती है। जैसे आपने नाम सुना होगा 3D ड्राइंग देखी होगी आपने, तो या फोटो देख के कोई ठेकेदार या बिल्डर या कोई भी कॉन्ट्रैक्टर एज इट इज नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसको उसके डायमेंशंस नहीं पता है कि जो बीम है वो कितने डेप्थ में निकली है, कितने विड्थ में निकली है, कितनी हाइट से निकली है। तो वो कैसे पता चलेगी उसकी 2D वर्किंग ड्राइंग से। तो हम जो 3D ड्राइंग देते हैं उसके साथ 2D वर्किंग ड्राइंग भी देते हैं, जिस बेस पे मॉडलिंग और जो वर्किंग है वो इजी हो जाती है। तो एज इट इज हमने ये काम करा। उसके बाद क्या हुआ कि अब जो क्लाइंट ने हमको बजट बताया, तो 1250 स्क्वायर फीट का प्लॉट था जिसमें 1030 स्क्वायर फीट में ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन हुआ। सामने का हम अगर एवरेज वो छोड़ दें, आपका पार्किंग लॉट छोड़ दें, तो उसका हम डबल कर देते हैं, तो ऑलमोस्ट मोटा मोटा 2100 स्क्वायर फीट के आसपास काम हो। 2100 स्क्वायर फीट में अगर हम हमारे यहाँ का रेट पता करें, जिस सिटी में ये रेट चल रहा है, तो वहां नॉर्मली 1200, 1300 रुपए, 1000 रुपए, 1400 रुपए, 4 रेट चल रहे हैं। डिपेंड करता है वो कॉन्ट्रैक्टर किस टाइप से काम कर रहा है। और अगर आप विदाउट मटेरियल काम देते हैं, ये जो रेट बताया ये विद मटेरियल का रेट था कि विद मटेरियल आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर को काम दे दिया और वो काम उसने पूरा मटेरियल लेकर आया, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको ना ही विजिट देखना ना कुछ करना है। वो पूरा जो ठेकेदार होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, वो ड्रॉइंग के हिसाब से काम कर देता है। पर नॉर्मली क्या होता है कि जो इंजीनियर होता है वो विजिट करता है और उसमें आपका कोई हेरफेर नहीं होता है। लेकिन मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि वो पैसा बचाना चाहते हैं और कंज्यूम करना चाहते हैं कि यार नहीं, हमको और कम में काम करवाना है। तो उस बेसिस पे ना ये सबसे बड़ी गलती होती है किसी भी क्लाइंट की, कि वो छोटा लोकल ठेकेदार पकड़ लेता है और वो ठेकेदार हमेशा उनको ये सलाह देता है कि सर आप इंजीनियर से काम मत करवाइए, वो आपका नुकसान कराएगा। लेकिन आप इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, मैंने उनको भी ये चीज बोला कि हम जो आपको डिजाइन करके देते हैं वो इकोनॉमिकल वे में डिजाइन करके देते हैं कि अगर यहाँ पे 6 रॉड की बीम कॉलम जरूरी है तो 6 ही रॉड का देंगे हम, यहाँ ना ही 8 का देंगे ना ही 4 का देंगे।
तो वो चीज को लेके हम चलते हैं। तो अगर आप किसी भी चीज को कैलकुलेशन से काम करेंगे तो आपकी बिल्डिंग भी अच्छी बनेगी, उसमें आपके क्रैक्स जनरेट नहीं होंगे और बहुत सारी जो दिक्कतें आती है वो नहीं आती। तो इसलिए दैट्स वाई हम हर क्लाइंट को बोलते हैं, हम किसी को भी सलाह देते हैं कि आप किसी भी इंजीनियर या कोई भी आर्किटेक्चर फर्म को हायर करें, उनसे पूरी डिजाइन कराएं। नॉर्मली आपका इतना कोई कॉस्टिंग नहीं जाती है, वो मैक्सिमम हार्ड टू हार्ड 1% से 1.5% लेते हैं। बहुत बड़ा अगर कोई आर्किटेक्ट है तो वो 1% लेगा पूरी बिल्डिंग का। अब अगर पूरी बिल्डिंग का हम माने तो 20-25 लाख 30 लाख का बजट भी गया तो उसका 1% बहुत नेग्लिजिबल होता है कि आप उसको पे करें, क्योंकि आप अपने सपनों का घर बना रहे हैं। तो उस बेस पे आप उस चीज को नेग्लेक्ट करें कि यार हाँ ठीक है, वो चीज हमने ऐड कर दी। अब मैंने इसके साथ आपको डिजाइन करके ये चीज दिखाया, तो अब ये इस पर्पस पे हम पूरा जो काम कर रहे हैं, तो अभी हम आगे के वीडियोस में ये डिस्कस करेंगे कि इस ड्राइंग को हमने एक्चुअल में कैसे इंप्लीमेंट करवाया और ये ड्राइंग्स के साथ हमने कैसे कैसे काम किया। तो अभी आप हम लोग हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको इस प्रोजेक्ट की नेक्स्ट सीरीज में बताऊंगा कि वो इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा कि हम उसमें और किस तरीके से इंप्लीमेंट करवा रहे हैं, और इसकी जो लाइव अपडेट्स है वो भी मैं आपको धीरे धीरे दिखाते जाऊंगा। अभी बारिश चल रही थी तो थोड़ा काम रुक गया था, दैट्स वाई भी थोड़ा सा स्लो हुआ, बट अब बारिश थोड़ी खत्म अभी तो नहीं हुई है, अभी भी बारिश हो रही है जिस सिटी में काम चल रहा है। तो वहां पे जैसे ही थोड़ा ऐसा कुछ होता है तो अभी उनका नेक्स्ट स्लैब की तैयारी चालू होगी, तो उसके आसपास की मैं अपडेट्स आपको दूंगा। तो थैंक यू सो मच आपको ये वीडियो देखने के लिए, और अगर आप अभी नए आए हैं चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें इस चीज को, और हमको आगे और ग्रोथ करने के लिए हमारी हेल्प करें। इसमें आप अगर हमारे साथ एक सब्सक्राइबर भी हमारे पेज को बहुत बड़ी चीज देके जाता है, और डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। चाहे आप इंजीनियर है, चाहे आप कोई लोकल इंसान है, या चाहे आप कोई भी पर्सन है, बिल्डिंग एक ऐसी चीज है कि हर किसी को थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाता है। तो हम डेफिनेटली वो चाहते हैं कि जो क्लाइंट हमसे काम करवा रहा है उसको डेप्थ में उसके खुद के घर की नॉलेज रहे, तभी उसको पता रहेगा कि उसने क्या काम करा है। तो थैंक यू सो मच आपका इस वीडियो में आने के लिए, और अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।